तीसरा प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी महत्तम पूर्णांक फलन f जो है R से R में न तो एकेकी है न आच्छादित है। जहाँ ये इसकी परिभाषा लिखी हुई है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x से कम या उसके बराबर, ये तो इसकी परिभाषा ही होती है। थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसमें आंसर हमेशा पूर्णांक ही आता है। शर्त ये होती है कि यहाँ पर जो इनपुट किया गया है उससे छोटा आ जाए पूर्णांक या फिर बराबर आ जाए। अगर इसमें पूर्णांक ही इनपुट किया तो इधर पूर्णांक ही आएगा, और अगर कोई और संख्या बिना पूर्णांक वाली की तो उससे छोटा पूर्णांक जो होगा वही आएगा। जैसे अगर हमने इसमें 3 रखा है तो ये पूर्णांक ही है तो इसका मान 3 ही आएगा। लेकिन अगर हमने इसमें थोड़ा, यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर हम 3.1 रखें तो इससे छोटा पूर्णांक 3 पड़ता है तो 3 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 4 रखें, चलो इसको ऐसे करके कर लेते हैं, इसका अर्थ है 3, 4 रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो 4 ही आएगा। पूर्णांक है तो पूर्णांक नहीं है अगर, तो फिर उसके पास का पूर्णांक जो उससे छोटा होगा वो आएगा। उदाहरण के लिए अगर माइनस में आता है, इसे 3.1 है ये वाला, तो ये कितना आएगा भैया, यहीं पर बस ध्यान देना है, ये -4 आएगा। जब -3.1 से छोटा पूर्णांक -4 आता है, -3 नहीं आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे तब ये सरल हो जाएगा। अब हम एकेकी होने की जांच करेंगे और एग्जाम्पल मेथड यूज करेंगे। बीजीय विधि इसमें उपयुक्त नहीं है। इसके लिए हमने अगर 2 संख्याएं भी ऐसी छांट ली जिसके लिए मतलब मान समान आ जाए तो ये एकेकी नहीं होगा। और यहाँ तो पहले ही छांट चुके हैं, 3.1 लें और चाहे 3 लें, बात आनी है 3 ही आएगा। तो निश्चित रूप से ये यहीं से पता लग रहा है कि ये हमारा एकेकी फलन तो नहीं है, क्योंकि हमने 2 अलग अलग मान रखे हुए हैं फिर भी आ गया है एक ही मान, तो हम कहेंगे कि ये एकेकी फलन नहीं है। एकेकी होने की जांच, किसी फलन के लिए 2 बातें यहाँ पर जरूर दी होती हैं। एक तो फलन की परिभाषा दी होती है, दूसरा वो फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित हो रहा है, यानी इसका प्रांत और सहप्रांत क्या है ये दिया होता है। 2 बातें जरूर होनी चाहिए अपने पास। तो हमने क्या है कि एकेकी होने के लिए 2 संख्याएं हमने ले रखी हैं, और वो कहाँ से ले रखी, प्रांत से हमने ली है, इस वाली से रही। अब हम दिखाएंगे कि इनका मान 1 हो पाएगा या नहीं। ये हम ऐसे छांट के लेते हैं कि ये ना हो पाए। अगर हम ऐसा कर लें तो फिर एकेकी नहीं होगा, और ना कर पाए, असमर्थ रहें, तो समझिए फिर ये एकेकी होगा। और पहले हम कोशिश करते हैं ना हो पाए। जब नहीं हो पाती है तो हम फिर होने वाला एग्जाम्पल देते हैं। तो f3.1 इसकी वैल्यू लेंगे तो ये कितना आएगा, 3 आएगा। और f3.2 ले लें, चलो अलग ही अलग ले लें, तब भी इसका मान 3 ही आएगा। अब हम देखते हैं कि दोनों के मान तो अलग अलग लिए लेकिन प्रतिबिंब एक ही बन रहा है। तो हम यहाँ कहेंगे f3.1 बराबर f3.2, अर्थात परिभाषा हम वही लिखेंगे बीजी वाली, अर्थात fx1 बराबर fx2
ये निष्कर्ष इससे नहीं निकलता है कि x1 बराबर x2, मतलब x1 बराबर नहीं है x2, अतः फलन एक एक ही है, एक एक ही नहीं है। यहाँ पर हम ये चिन्ह लगाएंगे, डज नॉट इम्प्लाइज दैट x1 बराबर x2, मतलब इससे ये नहीं निष्कर्ष निकल पाया है कि x1 बराबर x2 होना ही चाहिए, नहीं होगा फिर भी हमारा ये सेटिस्फाइड हो जाएगा, अतः फलन एक एक ही नहीं है। आच्छादी होने की जांच कर लेते हैं। आच्छादी होने की जांच के लिए भी हम एग्जाम्पल मेथड ही अपनाएंगे। हमें मालूम है कि रियल नंबर में तो सारी संख्याएं आती हैं और जो इसका रेंज होगा वो सिर्फ पूर्णांक ही होंगे, तो बाकी तो नंबर्स खाली पड़े रहेंगे, उनका कोई प्रतिबिंब नहीं होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे माना, एक संख्या मान लेंगे 3.1 ही मान लीजिए, या चलिए 3 पॉइंट कुछ और मान लीजिए 7 मान लें, इसमें कंफ्यूजन ना हो, बिलोंग्स टू आर, हमने इसको लिखा सहप्रांत। अब कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो इसमें हम इनपुट करते हैं तो 3.7 आ पाए, जबकि हमारे सहप्रांत में 3.7 है, अर्थात 3.7 संख्या का कोई भी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में मौजूद नहीं है, इसलिए ये फलन आच्छादी हो ही नहीं सकता। थ्री पॉइंट सेवन बिलोंग्स टू आर, कोष्टक में सहप्रांत का प्रांत में कोई भी पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है। नहीं है, अतः फलन आच्छादी नहीं है। इस प्रकार फलन न तो एक एक ही है और न ही आच्छादी है। ये हमारा हो गया।